वेलकम टू द विजिलेंट माइस्ट्रो। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो स्टैटिक्स टॉपिक का रेंज प्रास डिस्कस करेंगे। प्रास होता क्या है? देखो, प्रास को समझने के लिए हम देखो प्रास होता क्या है। प्रास होता है रेंज, इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। प्रास निकालने के लिए किसी भी डेटा का हमें प्रास निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस डेटा की सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू लेंगे और उसमें से क्या घटा देंगे, सबसे छोटी वाली, उसी को रेंज कहते हैं। ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं? सबसे बड़ी वाली और सबसे छोटी वाली वैल्यू का डिफरेंस प्लस दोनों का योग को 100 से मल्टीपल कर देंगे तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाएगा प्रास गुणांक। ठीक है। आई होप ये आपके समझ में आया होगा, है ना। तो देखो, रेंज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल की सहायता लेते हैं, है ना। जैसे 42, 48, 32, 20, 19, 22, 59, 72 और 82 और एक ले लेते हैं 34 और 99। ठीक है। ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है। ये क्या है? परीक्षणों का एक क्या है, समूह है। क्या है? परीक्षणों का समूह है। अब हमें बोल दे कि क्या, प्रास निकालो। क्या बोल दे कि प्रास निकालो। तो प्रास कैसे, रेंज कैसे निकालते हैं? प्रास निकालते कैसे हैं? सबसे बड़ी वाली मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो, इनमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखता हूं तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसमें है, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी वाली वैल्यू है 99। अब 99 है और सबसे छोटी वाली वैल्यू क्या है? देखो, 90 नजर आ रही है मुझे। ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, वही क्या हो जाएगा, हमारा रेंज हो जाएगा। दोनों का जो क्या हो जाएगा, डिफरेंस होगा ना, वही हमारी रेंज हो जाएगी। तो सबसे बड़ी वाली क्या है? सबसे बड़ी वाली है 99, सबसे छोटी वाली है 19। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 99 में से 19 माइनस कर देंगे। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 80। क्या जाएगा, 80 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। अब इस तरीके से रेंज निकाल सकते हैं। अब प्रास गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, प्रास गुणांक कैसे निकालेंगे, या कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालेंगे? ठीक है। प्रास गुणांक देखो कैसे निकालते हैं। सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 99 माइनस सबसे छोटी वाली 19। ठीक है। अपॉन दोनों का योग, क्या, 99 प्लस 19, दोनों का योग इंटू 100। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। ठीक है। अब देखो करते हैं इसे, ये 80 अपॉन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएगा, 118। कितने जाएगा, 118 इंटू कितने करेंगे, 100 कर देंगे। ठीक है। 100 कर देंगे तो अब इसे क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। 8000 में 118 का भाग दे देंगे तो 2 पंजे 10, 2 पंजे दो नाम 18, तो ये 40। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब 4000 में 59 का भाग दे देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। कोफिशिएंट ऑफ रेंज हमारा ऐसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। आई होप ये आपके रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज आपके समझ में आया होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखो, ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया है, एनटीपीसी में 2025 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है, 5 तारीख 6 महीना, है ना। तो अभी जो लेटेस्ट अभी एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम हुई है उसमें पूछा गया है। देखो, एक टेस्ट में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक, 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, 45, 67, 80, 56 और 72 है। तो अंकों का परीक्षण, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे बड़ी वाली वैल्यू, सबसे बड़ी वाली वैल्यू निकाल लो। सबसे बड़ी वाली वैल्यू प्रास इज इक्वल टू, सबसे बड़ी वाली वैल्यू मुझे नजर आ रही है, इनमें सबसे बड़ी मुझे नजर आ रही है 80। कौन सी नजर आ रही है, 80 सबसे बड़ी, है ना। और सबसे छोटी क्या नजर आ रही है, 45। तो क्या करेंगे, 80 में से 45 माइनस कर देंगे तो ये रेंज आ जाएगी अपनी। तो रेंज कितनी आ जाएगी, 35। कितनी आ जाएगी, 35 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। ठीक है। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक हफ्ते में चाय के बैग की कीमत 350, 280, 340, 270, 360, 310 और 300 थी। परिसर क्या है ना। देखो, एक हफ्ते में चाय के बैग की कीमत बता रहा है ना। तो इसकी रेंज परिसर अपन को निकालना है।
है ना। क्या निकालना है, परिसर। देखो परिसर और प्रास दोनों ही एक ही चीज होती है, आपको ये ध्यान रखना है। तो परिसर क्या हो जाएगा इसका, इसका परिसर क्या हो जाएगा, परिसर क्या हो जाएगा इसका, परिसर हो जाएगा सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी है इसमें, सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी वाली संख्या है इसमें 360। कौन सी है, 360। सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है, 270। कौन सी है, 270। तो क्या करेंगे, 360 में से 270 माइनस कर देंगे। तो 360 माइनस 270, ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 में से 270 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 90। 90 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। ठीक है, आई होप ये आपके समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दिए गए आंकड़ों के परिसर और माध्यिका, दिए गए आंकड़ों के परिसर और माध्यिका, परिसर और माध्यिका इन दोनों का क्या निकालना है, माध्य क्या है। परिसर सबसे पहले तो हमें परिसर निकालना है, फिर माध्यिका निकालनी पड़ेगी और फिर दोनों का माध्य निकालना पड़ेगा। तीन चीज एक ही क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, और ये MTS में पूछा गया है 2021 में। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले परिसर निकालते हैं। परिसर, परिसर कैसे निकालेंगे, सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे। सबसे छोटी संख्या मुझे नजर आ रही है 7, ठीक है। सबसे बड़ी 33, 33 सबसे बड़ी है, ठीक है। 33 सबसे बड़ी है, 7 सबसे छोटी है ना, यही है। तो हम क्या करेंगे, अब 33 में से 7 माइनस कर देंगे। 33 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 26। क्या आ जाएगा, 6, है ना। तो परिसर क्या हो गया, 26 इसका परिसर हो गया। 26 परिसर हो गया। तो अब निकालना क्या है, माध्यिका। क्या निकालना है, माध्यिका। और माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो है, जो डेटा हमें दिया हुआ है उसका आरोही क्रम। क्या, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर में उन्हें लिखना है, आरोही क्रम में उन्हें अरेंज करना है। सबसे माध्यिका जहां पे भी पूछे तो हमारे दिमाग में आना चाहिए क्या डाटा आरोही क्रम में है या असेंडिंग ऑर्डर में है या अवरोही क्रम, किसी भी क्रम में हो, है ना। तो वो एक क्रम में आपको अरेंज कर लेना है डाटा को। तो माध्यिका निकाल लेंगे फिर, तो डाटा को अरेंज करेंगे। देखो हमारे पास डाटा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये अरेंज्ड नहीं है, तो अरेंज इसे करेंगे। सबसे छोटा है 7, ठीक है। उसके बाद में है 7 के बाद में कौन सा है, 10। 10 के बाद में कौन सा है, 11। देखो 10 हो गया, 11 दो बार है, 11 दो बार है। फिर 12 है, 12 हो गया। फिर 14 दो बार है, 14 कितनी बार है, दो बार है, ठीक है। 14 दो बार है। फिर आता है 14 के बाद में 15 है नहीं, 16 है। फिर 17 है, तो 16 17। फिर आता है 20 है, फिर 23 है और 30। 20 23 23 और 30। क्या, कितने हैं आप टोटल गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या टोटल 12 ही है, एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नहीं 12 से ज़्यादा हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ अपन ने मिस कर दिया। नहीं देखो 30 लिख लिया, 33 अपन ने नहीं लिखा ना, 23 30 33 भी लिखना था, 33 लिख लिया, ठीक है। और अपन ने 19 मिस कर दिया, देखो यहाँ पे 19 मिस कर दिया, तो 19 कहाँ पे आ जाएगा, 20 से पहले, है ना। तो ये 19 और ये 20, ये हो गया। अब टोटल कितने हैं देखो, गिन लो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 टोटल है। अब यहाँ पे भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल हो गए, ठीक है। अब मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मीडियन निकालने के लिए हम इधर से 4 छोड़ देते हैं, इधर से 4 संख्याएं छोड़ देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 इधर छोड़ देते हैं, 2 सॉरी 4 यहाँ तक हो गई ना, 4 तो यहाँ तक हो गई थी, तो 2 यहाँ तक पहुँच जाएगी,
ठीक है। अब अपने पास कितनी बच रही है, दो संख्याएं बच रही है अंत में कितनी संख्याएं बच रही है, ये दो संख्याएं बच रही है। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं का योग करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी बच रही है, 14 और 16। ठीक है, तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, माध्यिका निकालेंगे, माध्यिका इज इक्वल टू 14 प्लस 16/2। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे ये, 30/2 इज इक्वल टू 15। माध्यिका कितनी हो गई, 15, माध्यिका 15 हो गई। अब हमें क्या निकालना है, माध्य किस किस का, परिसर और माध्यिका का। तो माध्य कैसे निकालेंगे, माध्य को हम डिनोट करते हैं किससे, x बार से। ठीक है, माध्य को x बार से डिनोट करते हैं। माध्य कैसे निकालेंगे, दो दो प्रेक्षण है हमारे पास, कौन कौन से, परिसर और माध्यिका, दोनों का योग करेंगे और 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि दो ही प्रेक्षण है, 2 का भाग, दोनों का योग करेंगे, 26 प्लस 15 और 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, माध्य कैसे निकालते हैं, औसत निकालना है माध्य का मतलब, तो क्या हो जाएगा ये, 15 और 26 कितने होंगे, 15 और ये हो जाएंगे 41/2, तो 20/5 हमारा आंसर हो जाएगा, 20/5। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये आपके समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, देखो यहां तक हमने कर लिया, क्या हमने पढ़ा, परिसर और कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ओके, अब पढ़ेंगे मीन डेविएशन, मीन डेविएशन औसत विचलन। देखो औसत विचलन 3 टाइप से निकालते हैं, 3 टाइप से कैसे निकालते हैं देखो समझो। फर्स्ट, माध्य के सापेक्ष, क्वेश्चन बोल देगा माध्य के सापेक्ष मीन डेविएशन निकालो। दूसरा बोल देगा माध्यिका के सापेक्ष निकालो। माध्यिका के सापेक्ष निकालो। या तीसरा टाइप हो जाएगा रेंडमली कोई संख्या दे देगा, रेंडमली कोई संख्या हमें दे देगा, उसके सापेक्ष निकालने को बोल देगा। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल की सहायता लेते हैं। देखो है ना, एक डाटा देगा हमें 5, 8, 12, 17 और एक ले लेते हैं 14। ठीक है, इनकी हमें क्या निकालनी है, इनकी हमें मीन डेविएशन इनका निकालना है। तो मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, अब इनका मीन डेविएशन हमें निकालना है 10 के सापेक्ष। क्या निकालना है, बोल दे, रेंडमली एक संख्या दे दी अपन को, किसके सापेक्ष निकालो, 10 के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, 10 के सापेक्ष 10 के सापेक्ष निकालो, 10 के सापेक्ष इनकी क्या निकालो, 10 के सापेक्ष इनका मीन डेविएशन निकालो। तो 10 के सापेक्ष इनका मीन डेविएशन क्या हो जाएगा, औसत विचलन क्या हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, औसत विचलन उसके खिलाफ, मतलब 10 के सापेक्ष कैसे निकालेंगे। तो देख क्या क्या करेंगे, इस 10 और 5 का डिफरेंस निकालना अपन को, डिफरेंस कितना है 5 का। ठीक है, ऐड करेंगे, फिर 10 और 8 का डिफरेंस कितना है, 10 और 8 का डिफरेंस निकालेंगे, 12 और 10 का, इनका डिफरेंस ले लेंगे और उनका योग कर लेंगे। तो डिफरेंस कितना हो गया, 10 और 8 का 2 हो जाएगा, प्लस 12 और 10 का 2 हो जाएगा, प्लस 17 और 10 का 7 हो जाएगा, प्लस 14 और 10 का 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनका योग कर लेंगे। इनका योग करने के बाद कितने हमारे पास प्रेक्षण है, 1 2 3 4 5, तो हम 5 का भाग दे देंगे इसमें, इसके योग में। वो क्या हो जाएगा, 10 के सापेक्ष औसत विचलन हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 7 7, 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20/5, तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। 4 हमारा क्या हो गया, औसत विचलन, किसके किसके सापेक्ष, 10 के सापेक्ष। अब बोल दे माध्य के सापेक्ष, क्या बोल दे, माध्य के सापेक्ष निकालो। अब निकालना है किसके सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष मीन डेविएशन औसत विचलन निकालो, ये बोल दे। ठीक है, तो फिर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये माध्य के सापेक्ष निकालना है, तो उसके लिए अपन को क्या करना होगा, इन सभी का हमें क्या लेना होगा, माध्य। इन सभी जो डेटा दिया हुआ है उसका हमें माध्य निकालना है। तो माध्य निकालेंगे, तो 5 + 8 + 12 + 17 + 14 बटा टोटल कितने हैं 5, दो इनका योग करेंगे, 8 5 13, 13 और 12 25, 25 और 17 कितने होंगे 42, 42 और 14 कितने होंगे 56, तो 5 का भाग दे देंगे।
11.2। माध्य के सापेक्ष हमारा औसत विचलन क्या हो जाएगा 11.2, ये 4 आ गया और ये 11.2 हो गया। अब किसके सापेक्ष निकालना है, अब निकालना है किसके सापेक्ष, अब बोल दे माध्यिका के सापेक्ष निकालो। किसके सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष। माध्यिका के सापेक्ष विचलन मीन डेविएशन निकालो। तो माध्यिका की सापेक्ष निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इनका माध्यिका चाहिए। माध्यिका चाहिए तो सबसे पहले माध्यिका के लिए हम माध्यिका जैसे ही आए तो हमें हमारे दिमाग में आना चाहिए आरोही क्रम। क्या आना चाहिए, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में इनको डेटा को अरेंज करेंगे। आरोही क्रम में डेटा को अरेंज करेंगे तो सबसे छोटा क्या है 5 है, फिर आएगा 8 आएगा, फिर आएगा 12, फिर आएगा 14, फिर आएगा 17। ये डेटा को अरेंज कर लिया अपन ने। तो माध्यिका क्या हो जाएगी इसकी, 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, बीच में एक ही संख्या बच रही है, वही हमारी माध्यिका हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसका मतलब क्या है, हमें इसकी माध्यिका हो गई 12, 12 के सापेक्ष निकालना है। 12 के सापेक्ष निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माध्यिका के सापेक्ष मीन डेविएशन। कैसे निकालेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 के सापेक्ष। 12 और 5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 7 प्लस 8 और 4 का डिफरेंस 4 प्लस 12 0 प्लस 17 और 12 का डिफरेंस 5 प्लस 14 और 12 का डिफरेंस 2 अपॉन 5। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे इसे। 7 और 4 कितने होते हैं 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18, 18/5। ठीक है, तो अब करेंगे इसे 5 3 15 है ना, 5 3 15 और 3 बचेंगे 5 6 30, 3.6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मीन डेविएशन कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, है ना। तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आंकड़ा समुच्चय दिया हुआ है 5 6 7 9 10 12 और 14 में प्रदत्त मानों के माध्य से समान आंकड़ा समुच्चय के मानों के विचलन का योग निकालना है। विचलन का योग है ना, किसके सापेक्ष निकालना है, माध्य के सापेक्ष निकालना है। तो सबसे पहले माध्य के सापेक्ष निकालना है तो माध्य अपन को फाइंड करना है, तो x बार अपन को फाइंड करना है। तो x बार फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, इनका योग करेंगे। 5 और 11 11 और 7 18 18 और 9 27 27 और 10 37 37 और 12 49 49 और 14 63 63। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 3 4 5 6 7 7 टोटल ऑब्जर्वेशन है। टोटल प्रेक्षण कितने हैं 7, तो कितना हो जाएगा माध्य 9 9 क्या हो गया हमारा माध्य। लेकिन हमें माध्य नहीं पूछा, माध्य के सापेक्ष विचलनों का योग। क्या पूछा है, माध्य के सापेक्ष विचलनों का योग, है ना। तो माध्य विचलन निकालते कैसे हैं, देखो माध्य विचलन कैसे निकालते हैं, माध्य विचलन निकालते कैसे हैं, देखो माध्य विचलन निकालते हैं सिग्मा x माइनस ए अपॉन n। अब देखो a यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वेशनों की ऑब्जर्वेशन, एवरी ऑब्जर्वेशन है ना। ईच ऑब्जर्वेशन मतलब प्रत्येक प्रेक्षण को x से डिनोट कर रहे हैं, और a से किसको डिनोट करते हैं, जिसके सापेक्ष हमें निकालना होता है। a क्या है, जिसके सापेक्ष, जैसे माध्यिका हो सकता है, माध्य हो सकता है, या कोई रैंडम संख्या हो सकती है, जिसके सापेक्ष हमें निकालना है। एक किसको बोलते हैं, जिसके सापेक्ष निकालना है, जिसके सापेक्ष मीन डेविएशन निकालना है। माध्य विचलन जिसके सापेक्ष निकालना है वो होता है ए। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है ओनली विचलनों का योग, विचलनों का योग। अब देखो यहाँ पे है ना, ये मतलब इनके डिफरेंस को है ना हम माइनस में नहीं लेंगे। किस में नहीं लेंगे, माइनस में, क्योंकि दोनों तरफ ये लगा हुआ है। ठीक है ना, तो योग इनके डिफरेंस का योग तो इन दोनों का ही होगा, मतलब डिफरेंस को तो हम माइनस में भी ले सकते हैं। तो 9 इसका क्या हो गया, माध्य हो गया। अब इनका डिफरेंस लेंगे। अब विचलनों का योग अपन को निकालना है, क्या निकालना है, विचलनों का योग। विचलनों का विचलन योग निकालना है। माध्य विचलन नहीं निकालना, विचलनों का योग। तो योग के लिए हम क्या करेंगे, माध्य के सापेक्ष निकालना है, तो इनका डिफरेंस लेंगे। 9 और 5 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 में से, मतलब देखो यहाँ पे क्या है, x क्या है, x क्या है प्रत्येक प्रेक्षण, और x माइनस ए क्या है, हम माध्य के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो a 9 लेंगे, है ना। तो 5, ये 5 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, -4। ठीक है, 6 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, -3। ओके, 7 में से 9 घटाएंगे तो -2। फिर 10 में से
सॉरी 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1, और 12 में से 9 घटाएंगे तो 3, और 14 में से 9 घटाएंगे तो 5। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखो ये 3 इनका योग करेंगे, इन सभी परीक्षणों का क्या करेंगे, इन सभी परीक्षणों का योग करेंगे, है ना। तो इन सभी परीक्षणों का योग करेंगे तो देखो ये 3 से 3 कैंसिल, है ना, और प्लस के कितने हो गए, ये हो गए 6 और ये हो गए -6। ठीक है, तो देखो ये कितना हो गया -6 और ये +6, तो कितना आ रहा है 0, डिफरेंस क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपके विचलनों का योग क्या हो गया 0। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम वेरिएंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।